हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एमडीसी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज साइंस की क्लास लेके आए हैं और इस क्लास में हम लोग साइंस की जो मेन टॉपिक है उस पर बात करेंगे। कहते हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की शाखाएं कौन कौन है और उनकी जनक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। साइंस हिंदी में कहते हैं विज्ञान। यदि इसकी संधि विच्छेद की बात करते हैं तो बी प्लस ज्ञान होगा और इसका अर्थ की बात करते हैं, इसका अर्थ क्या होगा, विशिष्ट ज्ञान। अब देखते हैं कि साइंस से जो भी मेन पॉइंट बन रही है उस पॉइंट पर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है उसको देखेंगे। लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द है, साइंटिया शब्द से लिया गया है। अब साइंटिया शब्द कहने का अर्थ है ज्ञान या जानना। अगला पॉइंट है जनक की बात करेंगे, यानी कि फादर ऑफ साइंस। गैलीलियो गैलीली को साइंस का जनक मानते हैं। इन्हें हम आधुनिक विज्ञान का जनक भी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में आधुनिक विज्ञान का जनक कौन है, भारत में आधुनिक विज्ञान का जनक के बारे में बात करें तो कौन होगा, जगदीश चंद्र बोस। इन्हें 1729 ईस्वी में इन्हें भारत का आधुनिक विज्ञान का जनक घोषित किया गया था। उसके बाद इसकी शुरुआत की बात करते हैं कि साइंस की शुरुआत कब से हुई है। 3000 से 1200 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया जगह से इसका उद्भव हुआ है। अब इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं कि यदि आपसे पूछे कि साइंस का फुल फॉर्म क्या होगा तो आज हम बता देते हैं, सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन and imploration of natural cause and effect, यानी हिंदी में इसको कहेंगे कि व्यवस्थित, व्यापक जांच पड़ताल और प्राकृतिक अन्वेषण, वजह और प्रभाव को ही हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड imploration of
नेचुरल केस एंड इफेक्ट। चलिए इस अब अंत में इसका परिभाषित कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे कि विज्ञान को किस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं। कहेंगे कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो प्राकृतिक घटनाओं की चर्चा किसी कारण और प्रभाव पर आधारित होता है। या हम कह सकते हैं कि संसार में जितने भी वस्तु है उन सभी वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करके प्राप्त जो ज्ञान होती है उस ज्ञान के आधार पर उस वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाना ही विज्ञान कहलाता है। चलिए अब देखते हैं कि संसार में जितने भी वस्तु होते हैं उन सभी वस्तु को दो भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करते हैं। इन्हें पदार्थ कहिए या इन्हें द्रव्य कह सकते हैं। इनको दो भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला हो जाएगा सजीव वस्तु और दूसरा होगा निर्जीव वस्तु। सजीव वस्तु का अध्ययन हम लोग जीव विज्ञान में करते हैं और निर्जीव वस्तु का अध्ययन यानी कि जिस वस्तु में सजीव का कोई लक्षण नहीं पाई जाती है उस वस्तु को हम लोग निर्जीव वस्तु कहेंगे और उसका अध्ययन व्यवहारिक विज्ञान में करेंगे। अब इसमें देखिए कि जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। अब कहा जाए कि बायोलॉजी क्या होते हैं, बायोलॉजी को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, बायोलॉजी शब्द किसने दिया है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कहते हैं कि जिसमें सजीव पदार्थ का अध्ययन किया जाता है यानी कि विज्ञान के जिस हिस्से में या जिस पार्ट में हम लोग सजीव पदार्थों का अध्ययन करेंगे वही बायोलॉजी है। अब यहां पे देखिए बायोलॉजी जो शब्द यह दो वैज्ञानिक ने दिया है। पहला होगा लेमार्क और दूसरा ट्रेविनस। कहने का मतलब कि बायोलॉजी शब्द दो वैज्ञानिक ने दिया है। पहला वैज्ञानिक का नाम क्या होगा, लेमार्क, और दूसरा होगा ट्रेविरेनस। कब दिया है तो 1802 ईस्वी में दिया है। कब 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविनस ने बायोलॉजी शब्द दिया है। और यह कहां के रहने वाले थे, यह फ्रांस और जर्मनी के रहने वाले थे। अब यहां पे कह रहा है कि बायोलॉजी का जो दो शब्द है बायो प्लस लोगस। बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी कि कहने का मतलब कि जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। इनकी फादर की बात करते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हो जाएगा, अरस्तु। विज्ञान का जनक पूछा जाए तो अरस्तु को बोलेंगे। और अरस्तु प्लेटो के शिष्य है और सिकंदर के अच्छे गुरु भी मानते हैं। अब यहां पे देखिए बायोलॉजी को दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, एक वनस्पति विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान। इसकी हिस्से की बात करते हैं बायोलॉजी का। पहला होगा वनस्पति विज्ञान और दूसरा होगा जंतु विज्ञान। अब यहां पे कहते हैं कि वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे,
बायोलॉजी का कौन से हिस्से का अध्ययन हम लोग वनस्पति विज्ञान में करेंगे? जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनका अध्ययन हम किस में करेंगे? तो वनस्पति विज्ञान में करेंगे। कहने का अर्थ है कि पेड़ पौधों की आंतरिक और बाहरी भाग का पूर्ण अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए इसकी जनक की बात करते हैं। वनस्पति विज्ञान की जनक की बात करते हैं तो थियोफ्रेस्टस होगा। थियोफ्रेस्टस जिन्हें हम अरस्तु के शिष्य कहते हैं। यह जो थियोफ्रेस्टस है यह अरस्तु का शिष्य है। उसके बाद जंतु विज्ञान की बात करते हैं तो जंतु विज्ञान कौन होगा? जंतु विज्ञान किसे कहेंगे? यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु प्राणी का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ उनमें मनुष्य का भी अध्ययन करेंगे। और इनकी जनक की बात करते हैं तो इनका जनक कौन होगा? इनका जनक की बात करेंगे कौन होगा? अरस्तु। जंतु विज्ञान का जो जनक है वह अरस्तु को कहेंगे। उसके बाद देखिए निर्जीव वस्तु का जो अध्ययन है वह व्यवहारिक विज्ञान में किया जाता है। और व्यवहारिक के विज्ञान को भी हम दो भाग में बांटेंगे। व्यवहारिक विज्ञान इनको दो हिस्सों में हम बांटेंगे। पहला हो जाएगा फिजिक्स, दूसरा हो जाएगा केमिस्ट्री। फिजिक्स जिन्हें हम भौतिकी कहेंगे, भौतिकी विज्ञान, और केमिस्ट्री इसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक विज्ञान। अब यहां पे बात करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स से एक ग्रीक भाषा के एक शब्द से लिया गया है जिसे हम फुंसिको कहेंगे। फुंसिको कहते हैं और फुंसिको का अर्थ होता है प्रकृति का ज्ञान। अब यहां पे देखिए कि फिजिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? फिजिक्स में अध्ययन करते हैं द्रव्य प्लस ऊर्जा। द्रव्य प्लस ऊर्जा यानी कि द्रव्य और ऊर्जा के बीच आपस में जो प्रतिक्रियाएं या जो भी क्रियाएं देखते हैं उसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? फिजिक्स में करेंगे। और इसकी जनक की बात करते हैं तो फिजिक्स का जनक कौन होगा? न्यूटन को मानते हैं फिजिक्स का जनक। अब देखिए कि केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री जो शब्द है यह लैटिन भाषा के कैमिया शब्द से लिया गया है और कैमिया का अर्थ होता है काला रंग। और मिस्र के लोग काले मिट्टी को कैमिया कहते हैं। और प्राचीन काल में केमिस्ट्री के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता है। और इनकी जनक की बात करते हैं तो लिवोजियर को केमिस्ट्री का जनक मानते हैं। और साथ ही साथ केमिस्ट्री के बहुत पार्ट भी है जिन पाठों का नाम हम कुछ लेंगे। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन सारे केमिस्ट्री के जो पार्ट्स है इनका अध्ययन हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। चलिए, आई होप यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू।